सच्ची बात है, बहुत अफसोस हो रहा है। मैं इस तरह नहीं समझता था कि हाफिज नईम रहमान साहब खुद कमिश्नर साहब से बात करते हुए उनको धमकियां देंगे, ये बहुत नामुनासिब बात है। तो ये तो इसी तरह ना कि आप किसी का रिश्ता भेजेंगे तो कोई हाँ या ना करेगा ना भाई, भिजवा ही नहीं रहे और आप क्या करेंगे। सही साहब, कल मुराद अली शाह ने जाम शुरू में कहा है कि मेयर पीपी का जियाला होगा, लेकिन आप कह रहे हैं अगर रिश्ता भेजें तो हम सोच सकते हैं। अगर वो रिश्ता भेज दें तो फार्मूला क्या है? भला हिसाब कर ले, आधा टेन्योर पीपल्स पार्टी, आधा टेन्योर जमात। भाई मैंने भी ये कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि मेयर पीपल्स पार्टी का हो, और उसूली तौर पर होना भी चाहिए कि इसलिए कि नंबर हमारे ज्यादा हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं हमारा होना चाहिए, तो भाई आके हमें कहो तो सही ना। अब ये तो नहीं कहोगे बात भी नहीं करेंगे, रिश्ता भी दे दो। मुझे सच्ची बात है, बहुत अफसोस हो रहा है। मैं इस तरह नहीं समझता था कि हाफिज नईम रहमान साहब खुद कमिश्नर साहब से बात करते हुए उनको धमकियां देंगे, ये बहुत नामुनासिब बात है। आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप मेयर के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, अपने आप को मेयर आप तस्वुर कर रहे हैं। आपके अगर एतराज़ात हैं भी तो मुनासिब रास्ते भी हैं उस एतराज़ात को उजागर करने के। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह से सरकारी ऑफिसर्स को, इलेक्शन में काम करने वाले अमले को हिरासा करना, धमकियां देना या रमाल बनाना, ये मुनासिब बात नहीं है। हमारे कुछ लोग कल मेरे पास आए, बहुत गुस्से में थे, बहुत नाराज़ थे रिकाउंटिंग के हवाले से, लेकिन मैंने उन्हें उकसाया नहीं। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि आप उसका हिस्सा बने, और इलेक्शन में हार जीत होती है। अगर आप जीत जाएंगे तो भी ठीक है ना, हार जाएंगे तब भी ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, इलेक्शन का ये हिस्सा है। तो हम अपने उन कारकुनों को जो जज्बाती हो जाते हैं, जो सड़कों पर आने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं। दूसरी तरफ ये बात कही गई कि सब एहतजाज करें। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी बहुत जो है वो जज्बाती हैं, बहुत नाराज़ हैं, गुस्से में। वो ये कहते हैं कि अगर ये यरगमाल बना के दबाव डाल के नताइज को तब्दील कराना चाहेंगे, या रिकाउंटिंग रुकवाना चाहेंगे, या रिकाउंटिंग करवाना चाहेंगे मर्जी से, तो ये तो फिर जाहिर है कि सबके लिए आज़ादी होनी चाहिए। फिर भाई पीटीआई के लोग भी निकल आएंगे, फिर पीपल्स पार्टी के लोग भी निकल आएंगे। तो यहाँ एक अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी शहर में, जिससे बचना चाहते हैं। ये कि आपने कहा कि अभी आपने कहा कि अगर जमात इस्लामी को मेयर चाहिए तो उनसे आके बात कर, रेडियो पे जो है वो, टीवी पे जो है वो बात ना करे, वहाँ पे डिमांड ना करे। तो क्या आप आधा तैयार हो गए हैं कि आप उनको लीडरशिप देंगे? और दूसरी बात ये कि रिकाउंटिंग के बाद आपकी पोजीशन क्या है और जमात इस्लामी की पोजीशन क्या है? देखिए, एक तो मैं फिर कह रहा हूँ, हम ये चाहते हैं कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जमात इस्लामी ये चाहती है कि मेयर हाफिज नईम रहमान हो, हाफिज नईम रहमान साहब ये चाहते हैं कि हाफिज नईम रहमान साहब मेयर हो। अब अगर ये वो कहें कि हम भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, तो बैठ तो नहीं सकते ना। बहुत सारे जो पेचीदा मसाइल होते हैं वो भी हल हो जाते हैं जब आप बैठते हैं किसी टेबल पर। जब हम बैठेंगे तो हो सकता है कि हम उनको कायल कर लें, या हो सकता है कि हमें कायल कर लें। तो ये तो इसी तरह ना कि आप किसी का रिश्ता भेजेंगे तो कोई हाँ या ना करेगा ना भाई, भिजवा ही नहीं रहे और आप क्या करेंगे, मानते क्यों नहीं हम? तो इसमें ये जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम भाई रिश्ता तो भेजना। एक मिनट जरा, जी एक मिनट मैं देखिए, एक तो रिकाउंटिंग का अमल अभी जारी है। मुझे ये पता है कि एक नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी कल चेन्नई टाउन में, और एक नशिस्त जो वो कह रहे थे औरंगी टाउन में कि जब मैं पीपल्स पार्टी से छीन ली, मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी की नहीं, वो पीटीआई की नशिस्त थी। यूसी 6 औरंगी टाउन जो है वो पहली मरतबा जब हुआ था इलेक्शन तो वो पीटीआई जीती थी, और फिर रिकाउंटिंग के नतीजे में वो जमात इस्लामी जीती। तो वो मैं देख रहा था, आप भी बड़ी जल्दी में होते हैं, जो इदारा नूर एक्से प्रेस रिलीज आती है उस पर चल पड़ते हैं, बजाय इसके कि उसको थोड़ा चेक करें। हाँ, जरा देख लें कि वो नशिस्त जो है वो पहले किसके पास थी, बात किसके पास गई। देखें, मेरा ये ख्याल है कि वो रिकाउंटिंग अभी हो रही है। कल जो हुआ था, जो मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, मैं हतमी तौर पर नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने सुना है शायद कि जो पहले रिजल्ट बनाया गया था उसमें एक पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा था वो उसमें शायद मिसिंग था।
तो जब वो ऐड किया तो जमात इस्लामी शायद वहाँ जीत गई, लेकिन रिकाउंटिंग का जो अमल था वो उसका आज शायद हो रहा है, और उसमें मेरा ख्याल है कि रिकाउंटिंग की दरख्वास्त गालिबन पीटीआई ने भी दी हुई है, शायद उनका भी है, और 2 और यूसीज हैं जिनकी पर रिकाउंटिंग पीटीआई के कहने पे हो रही है। वह जमात इस्लामी जो है वो जीती हुई है, लेकिन पीटीआई ने वहाँ रिकाउंटिंग की दरख्वास्त, लेकिन वो तीनों क्लोज हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई की जो वोटों का फर्क है उन तीनों यूसीज में वो बहुत थोड़ा थोड़ा है, तो वो रिकाउंटिंग आज हो रही है। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि जब ये रिकाउंटिंग का अमल हो जाए, ऑफिशियल जब रिटर्निंग अफसर की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई आ जाए तो उस पर खबर चलाया करें। इदारा नूर हक की जानिब से या पीपल्स पार्टी की जानिब से जो खबर आती है तो उसको रिकन्फर्म जरूर कर लें। मैंने भी जब कल ट्वीट किया तो मेरे पास जब रिटर्निंग अफसर का रिजल्ट आ गया तो मैंने उसके बाद किया। एक मिनट, ये अरबाब बेचैन इसकी जरा बेचैनी दूर पहले इसको जी। आपकी जो आजिज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज, जैसा ये तो आजिज़ ही आज माजी के मुकाबले बहुत ज्यादा आजिज लग रहे हैं। आजिज जमानी आपका नाम होना चाहिए वैसे। आजिज़ाना जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप आजिज हैं और वो उधर जो है वो बहुत सख्त नाराज है। और अभी एक बयान सामने आया है आपकी मरकज में इत्तेहादी जमात के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का कि हम ईवान से बाहर निकले, बाहर बैठकर सड़कों से कराची शहर को चलाएंगे। क्या सड़कों पर कोई असेंबली वो लगाने जा रहे हैं जहां वो शहर को चलाएंगे और आप नहीं चलाने की सलाहियत नहीं? तीसरी और आखिरी बात ये है कि भला पीटीआई भी तो मुंतखब होकर आई है, उसने क्या कसूर किया? आप उसका नाम ही नहीं लेते, सोचते नहीं क्या है, कुछ तो उनका भी नाम ले, वो भी बेचारे वोट लेकर आए हैं। जी, पहली बात आपकी जो थी कि देखें, अगर आजिज़ी है तो ये अच्छी चीज़ है, तो बुरी बात नहीं है, इसको तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अल्लाह करे कि हम सारी ज़िंदगी इसी तरह आजिज़ रहें, कोशिश करते हैं। लेकिन जो ये बातें मैं कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, मैं ये समझता हूँ कि कराची के हर संजीदा फर्द को इसी तरह बात करनी चाहिए। अगर कोई कराची में हालात ख़राब करना चाहता है, नफरतें बढ़ाना चाहता है, तो फिर मैं भी शायद, अगर मकसद मेरा ये हो तो फिर मैं भी बहुत चीख कर बात कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि कल की जो रिकाउंटिंग की हम सीट जीते हैं, वहाँ बक्सों में जब बैग खुले हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, आपके दिमाग उड़ जाएंगे, वो ठिकाने आ जाएंगे कि वहाँ क्या हुआ है। और ये मुमकिन है कि और जगहों पर भी हो, जी, और जगहों पर भी हो, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो कहता हूँ चलें, जिस तरह की सीटें आपको मिली हैं, आप जीते हैं, हैरत अंगेज नतीजा आ गया है, हम उसको मानते हैं। ये जो हम बार बार कहते हैं कि बात करनी है, जमात से बैठ के बात करना चाहते हैं, उसका बुनियादी मकसद ये है कि इस शहर के अंदर हम दोनों जमातों को मौका मिला है कि हम शहर को, शहर की सियासत को, शहर के लोगों को, जो बहुत सारे लोगों को गुमराही के रास्ते पर कुछ जमातों ने डाल दिया था, उसी के रास्ते पर लाए हम, ताकि एक मेच्योर पॉलिटिक्स जो है वो कराची में हो, जिसका आगाज़ हो जाए। ये अल्लाह का शुक्र है कि पीटीआई जो इस गंद में बहुत पीछे है, वो नहीं आ सकती, वो गंद हमारे लिए जो है वो नहीं पैदा कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी से भी मुझे एक तवक्को है कि वो भी इसी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, और एक आध दिन के बाद जब चीज़ें उनको समझ आएंगी, या तो फिर ये कि मैं उनसे अपील कर लूँगा 4-5 यूसियाँ जो वो जीते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि कानूनी तौर पर, लेकिन कुछ उनसे गुजारिश करेंगे जरा वो बैग खुलवा लें, तो चीज़ें वो हो जाएंगी। दूसरा, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, देखें भाई, सियासी जमात के सरबराह हैं, अगर वो कोई बात करना चाहते हैं या बयान देना चाहते हैं तो मैं कौन होता हूँ कि उनको रोकूं। लेकिन बल्दियाती इदारे चलाएंगे वही लोग जो कानूनी तौर पर, जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, जिनको मैंडेट दिया है। बाकी हर सियासी जमात को हक है कि वो मशवरा दे, राय दे, हमारी किसी पॉलिसी पर एहतजाज करे, उसको मैं नहीं रोक सकता हूँ। सही साहब, कल मुराद अली शाह ने जामशोर में कहा है कि मेयर पीपी का जियाला होगा, लेकिन आप कह रहे हैं अगर रिश्ता भेजें तो हम सोच सकते हैं। अगर वो रिश्ता भेज दें तो फार्मूला क्या है? वाला हिसाब कर ले, आधा टेन्योर पीपल्स पार्टी, आधा टेन्योर जमात। भाई मैंने भी ये कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि मेयर पीपल्स पार्टी का हो, और उसूली तौर पर होना भी चाहिए कि इसलिए कि नंबर हमारे ज्यादा हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं हमारा होना चाहिए, तो भाई आके हमें कहो तो सही ना। अब ये तो नहीं कहोगे, बात भी नहीं करेंगे, रिश्ता भी दे दो। जी अंकल, बात ये कि इस वक्त जमात इस्लामी की 88 नशीद
اور حافظ نعیم الرحمان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری مزید 6 نشستیں ہوں گی، تو پھر تو وہ آپ سے آگے ہو جائیں گے 94. پھر ان کا اگر مینڈیٹ بڑھ جائے گا تو کیا آپ ان کو یہ رائٹ دیں گے کہ جی میئر حافظ نہیں بن جائے؟ یہ تو اگر مگر کی بات آپ کر رہے ہیں نا، نہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ میں آپ سے گزارش کروں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نشستیں زیادہ ہیں ان کی. وہ بھلے کہتے ہیں، میں تو اتنا وہ نہیں کہہ رہا ہوں نا، میں تو آپ کو بڑی عاجزانہ طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہماری سیٹیں ان سے زیادہ ہی ہیں، اور ہماری سیٹیں 93 نہیں ہیں، ہماری سیٹیں 93 سے زیادہ ہیں. ہمارے پاس جو رزلٹ آیا تھا، میں نے جو تمام ڈسٹرکٹ سے کلیکٹ کیا، اس کے مطابق ہماری سیٹیں کچھ زیادہ بنتی ہیں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان سے آفیشلی ہر ڈسٹرکٹ ہر ٹاؤن کا نمبر لے لیں تاکہ ہم ٹیلی کریں کہ یہ کہاں مسئلہ ہو رہا ہے. اور یہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، ایک سیٹ اس میں کہیں آئی تھی، وہ ایک سیٹ کسی جماعت کی وہ نہیں ہے وہاں، حالانکہ الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کر دیا کہ کسی کی، لیکن ان کی نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ابھی ہیں، بہت ساری ریکاؤنٹنگز ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک آدھی کم ہو جائے، ہماری ایک آدھی بڑھ جائے، تو اس مرحلے سے گزریں اور پھر اس کے بعد یہ طے ہو جائے گا کہ کس کی زیادہ ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ساری چیزیں فائنلائز ہوں گی، پیپلز پارٹی کا نمبر جو ہے وہ جماعت اسلامی سے زیادہ ہی ہے.